अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमेरिका से आने वाले खुफिया पैगाम यानी साइफ़र को वाकई ही बदल कर इस पर खेला गया है। मुल्की काबीना ने साइफ़र की कहानी को कौमी सलामती का मामला करार देते हुए इमरान खान की ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर उनके साथ साथ उनके वज़रा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि साइफ़र की तहकीकात अभी हुई नहीं, क्या काबीना ने इस बात को इंश्योर कर लिया है कि जो साइफ़र आया इसे वाकई ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मीटिंग मिनट्स में तब्दील करके इसके ख़िलाफ़ खेला गया था? यानी इमरान खान ने इसे अपनी हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़, हम सब जानते हैं, एक अमरीकी साजिश करार दिया था और PDM को इनका अलकार करार दिया था। अगर साइफ़र को काबीना के सामने लाया ही नहीं गया तो काबीना ने ये कार्रवाई का फ़ैसला फिर किस बुनियाद पर किया? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साइफ़र की कॉपी तो गायब हो चुकी है और दूसरे किसी ऑफिस से अभी तक इस कॉपी को मंगवा कर तहकीकात की भी कोई इत्तला नहीं। लिहाजा फिर ये बात तो तय है कि शहबाज शरीफ की काबीना समेत किसी तहकीकाती एजेंसी ने अमेरिका से आने वाले साइफ़र को अभी देखा नहीं, तो काबीना ने इस फैसले की बुनियाद सिर्फ ये ऑडियो लीक ही है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक्शन की काबीना की मंजूरी पर कहा है कि अब जलसे जुलूसों से गिरफ्तारी नहीं रुकेगी। क्या कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, ज़रा देखिए। इमरान खान का ये कहना कि वो साइफर कहीं मुझसे गुम हो गया है, इस बात का एतराफ जुर्म है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की है। PTI जो भी लॉन्ग मार्च कर रही है बड़े शौक से करे, और अगर वो शौक पूरा करना चाहता है तो जरूर करे। इससे पहले भी इमरान खान धरने दे चुके हैं, हमले कर चुके हैं इस्लामाबाद के ऊपर। इन धरनों से और हमलों से अगर हुकूमतों का फैसला होने लगेगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो कोई एक स्टोन एज की रिपब्लिक होगा। अब कोई भी साइफ़र यानी खुफिया पैगाम जब किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आता है तो SOPs के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा इस साइफ़र को पढ़कर उसकी अहमियत के हिसाब से उसकी कम से कम 5 कॉपीज़ बनवाई जाती हैं, जो वज़ीर आज़म को, वज़ीर खारजा, आर्मी चीफ़ और DG ISI को उनके अपने अपने नंबर्स लगा कर भेज दी जाती हैं। ये नहायत अहम सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, यानी मुल्की राज़ों में से एक राज, इसका गायब होना आम बात नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये दूसरे कई दफातर में अपनी असल शक्ल में मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि ये एक ही था और वो गायब होने के बाद कोई अता पता ही नहीं है और इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आने वाले साइफ़र की कॉपी कहाँ गई, इस पर इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बाद इमरान खान का बयान भी आ गया है, जिसमें उन्होंने बेखबरी का इजहार किया है। अब इमरान खान के बाद साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि 4 महीनों के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मरासला निकल गया, वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू बाहर निकल रही है, इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर डाली है। क्या कह रहे हैं कुरैशी साहब, ये भी देखिए। मरासला जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में दर्ज है वो वहाँ से गायब हो गया। उसके जिम्मेदार कौन है? 22 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसका तज़किरा करते हैं और फिर आज कहा जा रहा है वो गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ? कौन जिम्मेदार है? इन्वेस्टिगेशन तो उनकी होनी चाहिए। अब एक तरफ हुकूमत जो है वो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ आइंदा इलेक्शन की तारीख को लेकर अपने लॉन्ग मार्च की फाइनल डेट देने वाले हैं इमरान खान साहब। इमरान खान का मौजूदा बयानिए की बुनियाद वही साइफ़र है जिस पर अगर ये साबित हो जाता है कि हुकूमत गिराने की कोई धमकी नहीं आई थी तो खान साहब के लिए इतनी जल्दी नए बयानिए को लाने का ज़ाहिर वक्त नहीं होगा। इस जवाब देना पड़ेगा कि आपने इसको पोलिटिसाइज क्यों किया। और उनकी रिजीम चेंज के बाद उनके ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश के बयानिए को हम सब जानते हैं कि खासी मकबूलियत तो मिली है, लेकिन उनकी ऑडियो लीक में ये बात भी सामने आती है कि साइफ़र और उस पर होने वाली मीटिंग्स के मिनट्स में फ़र्क डालने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कितना और क्या फ़र्क डाला गया है ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। तहकीकात जब होंगी साइफ़र के हवाले से इसके बाद मालूम हो पाएगा, मगर साइफ़र एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसे सामने लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि कानूनन जुर्म भी है। अब ऐसे में कैसे फ़ैसला होगा कि साइफ़र तब्दील हुआ या नहीं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, काबीना ने किस बुनियाद पर फैसला किया कि इमरान खान ने सब ये साजिश घड़ी, झूठ बोला, इसको पोलिटिसाइज किया, कोई साइफ़र था ही नहीं? साइफ़र पर तो अभी तो तहकीकात हुई नहीं कायरा साहब। चलिए, पहले तो मैं आपके जो लफ्ज आपने कहे हैं ना उस पर जरा बात करूंगा। आपने कहा कि हम वज़ीर आज़म के खिलाफ हुकूमत घेरा तंग कर रही है।
बिल्कुल ये नामुनासिब अल्फाज है। हम कोई इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग नहीं कर रहे। कानूनी कार्रवाई है, जो सब्जेक्ट टू कोर्ट रिव्यू होती है। पहले भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, जो कानून की नजर में हमारे समझ में आया या उस वक्त के FIR करने वालों की समझ में आया, उन्होंने खान साहब पे केस दर्ज किया जिसमें उन्हें ATA का मुजरम डिक्लेयर किया गया एक्ट का, लेकिन उसको अदालत ने खत्म कर दिया। अदालत ने खुद उसी जुमले पे, सेम जुमले, सेम तकरीर पे, उसी लहजे, उसी तलफ़्फ़ुज़ पे अदालत ने जज साहब को धमकी दी, उस पर नोटिस दिया और अभी वो केस सब्सिडिस्ट है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई घेरा तंग करने की बातें नहीं है, ये एक नेगेटिव लफ्ज है सर। कभी ना, मैंने उस सेंस में बात की नहीं, नंबर एक। नंबर दो, ये बात कल क्लियर हो चुकी है कि राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि गिरफ्तारी तो इसमें हो नहीं सकती, तो नॉर्मल रूटीन की बात है। जाहिर है जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए नहीं है तो वो तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है। ये जो काबीना ने फैसला किया है सर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, देखिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है घेरा तंग करने का, ये मनफी मानों में इस्तेमाल होता है, इसके और कोई माने नहीं होता। ठीक है, मतलब मेरी दानिश में या आपने जो कुछ कहा उससे मैंने जो कंसीड किया मैं तो उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका इरादा ऐसा ना हो जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए, ये मेरा ख्याल है जी। अगर आप दोस्त हैं तो आप कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि खान साहब के खिलाफ साइफर गुम हुआ, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछा कि साइफर कापी यहाँ नहीं है। साइफर बिलाशुबा उसकी ओरिजिनल कापी भी मौजूद है, फॉरेन ऑफिस में भी मौजूद है, आरबीसी के पास भी होगी, DGIS के पास भी होगी, और जिस मशीन पर साइफर रिसीव होता है उसके मेमोरी रिकॉर्ड में भी होगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं गुम हो गया। लेकिन वजीर आजम इमरान खान जब थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि मैंने वो कापी खान साहब को दे दी थी। अब खान साहब से अगर गुम हुई है तो उन्होंने इकरार भी किया कि वो मुझे नहीं पता कहाँ गई। रही बात वहाँ से PM हाउस से कुछ बातें लीक हो रही हैं, रिकॉर्डिंग लीक हो रही हैं, तो हमारे दौर की रिकॉर्डिंग तो बात की बात है, पहले तो खान साहब के दौर की रिकॉर्डिंग आई है, तो सिलसिला तो वहाँ से है। और खान साहब के दौर में आपने भी सुना होगा शैजिया, कई जगहों पे ये बात आई कि उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट दिए, वो तो सोशल मीडिया के बड़े मास्टर्स हैं, और उनके दौर में डिजिटलाइजेशन ऑफ द ऑफिस वो भी शुरू हुआ, काबीना के कामों को भी डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई। तो किस कंपनी को दिया गया, क्या हुआ ठेका, ये एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जाता। अब आइए कि काबीना ने क्यों ये फैसला किया। ये बात दुरुस्त है कि जब कोर्ट में ये मामला जाएगा या इन्वेस्टिगेशन में जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट देखेगा इन्वेस्टिगेटर, या अदालत जब वो केस सुनेगी तो अदालत उस डॉक्यूमेंट को देखेगी। एक बात याद रखिए, बहुत सारा डॉक्यूमेंट वो भी होते हैं जो स्टेट सीक्रेट, जिसपे इन्वेस्टिगेटर हो या अदलिया हो, सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो सील डॉक्यूमेंट को देखते हैं और उसको सील करके महफूज कर लेते हैं, उसके ऊपर अपना ओपिनियन, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके ऊपर अपना ओपिनियन वो बाद में फॉर्म करते हैं। ये कोई ऐसा अचंभे वाला काम नहीं होगा। इसलिए गुजारिश ये है कि हमने तो जो खान साहब ने एडमिट किया, उन्होंने खुद कहा कि ये काम हुआ है, ये साइफर है, इसको इस तरह चलाना है और इसके ऊपर हमने खेलना है। और खेलना क्या, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलनी है, टेबल टेनिस खेलना है, क्या खेलना है, आवाम के जज्बात से खेलना है, पाकिस्तान की तकदीर से खेलना है। सर अगर आप लोग उस चीज को बुनियाद से खेलना है, एक मिनट जरा मैंने आपका बड़ा लंबा इंट्रो सुना जी, अब मेरा जवाब तो सुनिए ना जी। अर्ज ये है कि खान साहब ने क्या खेलना है, हमारी तकदीर से खेलना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेलना है। हाँ, अब हमने क्या किया, काबीना में ये बात सारी उसकी ट्रांसलेशन जो है, जो हमें समझ है, और वो तो खान साहब खुद पढ़ के सुना चुके हैं कई जगहों पे, ये इसमें आया है, ये इसमें आया है। उसके ऊपर उन्होंने जो प्लाट किया, जो साजिश स्क्रिप्ट लिखा, उसके जो जो किरदार थे, उनके खिलाफ हमारी दानिश में इससे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर हमला क्या होगा कि एक तरफ वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी पर हमला कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाए। हमारी दानिश में ये सीरियस क्राइम है। पार्लियामान या अपने कैबिनेट ने फैसला किया कि उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। अब जो कुछ हमारी समझ में आएगा हम उसके खिलाफ एक FIR देंगे, एक मुकदमा दर्ज कराने की बात करेंगे। इस पर आर्टिकल 6 बनता है। आप लोग सियासतदान खुद कहते हैं कि गद्दारी के फतवे देना, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आर्टिकल 6 की
बात अभी कोई फैसला तो नहीं है, आर्टिकल 6 नहीं मैं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होगा, उस मुकदमे की शिक्ष क्या होगी, किसके तहत दर्ज होगा ये, और वो जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली वो कोर्ट रिव्यू वाला होगा ना, जिस तरह खान साहब के खिलाफ। ठीक है, अच्छा कायरा साहब, अगर अब आप लोग ये बुनियाद बना रहे हैं उस ऑडियो लीक को लेकर, चलें कर लें, खत्म कर लें। मैंने कहा कि अदालत ने एटीए की शिक खत्म कर दी। अगर कोई ऐसा, मुझे नहीं पता कौन सी शिक के तहत मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अगर जो आप इजहार कर रही हैं, जिस खदशे का आप इजहार कर रही हैं, अगर उस शिक के तहत भी मुकदमा दर्ज होता है तो वो भी सब्जेक्ट टू कोर्ट रिव्यू होगा। अगर ऐसा हुआ, और मुझे नहीं उम्मीद, इस बात की मैं आपको गारंटी करता हूँ, इस पे काबीना का इत्तेफाक है मुकम्मल, और हम इसको इंश्योर करेंगे कि इमरान खान की तरह लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए मत पकड़ो। ये नहीं है कि पकड़ के पहले जेलों में डालो, मीडिया ट्रायल करो, उसके बाद कहो कि अच्छा केस अब बनाओ, अब बताओ तुम्हारे ऊपर ये केस बनता है, ऐसे नहीं होगा। वरना खान साहब के खिलाफ कोशा खाना का केस भी पड़ा है, उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस भी पड़ा है, हम उस पर तहकीकात करके हाथ डालेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं जाता। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि अगर आप लोग इसी बुनियाद पर कार्रवाई करने का काबीना ने फैसला किया है, उस ऑडियो लीक की बुनियाद पर जिसमें आजम खान साहब कह रहे हैं कि हाँ मर्जी के मिनट्स लिख लेंगे, तो बात यह है कि जब असल साइफर सामने आएगा, चीफ जस्टिस साहब उसको देखेंगे, जब अदालत हमारी उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, तो जो मिनट्स उनकी तरफ से पेश किए जाएंगे वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा जब उनकी तरफ से मिनट सामने आएंगे और जो असल साइफर में लिखा होगा, तो ये तो बड़ी ब्लैक एंड वाइट सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि वो तो साफ पता चल जाएगा कि मिनट्स में तब्दीली हुई है, ये तो नहीं हुई। तो क्यों आप लोगों ने, काबीना ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाने का फैसला किया, इस चीज पर जोर देने की बजाय कि पहले इन्वेस्टिगेशन करवा लें फिर कार्रवाई का फैसला करेंगे? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? आप पहले कोई FIR दर्ज कराते हैं तो FIR के तहत आपको हतमी सजा तो नहीं दे दी जाती ना। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी तौर पे एक शिकायत होती है, एक कोई तहर्रुक होता है, जिसका नाम FIR हो सकता है, जिसका नाम इन्वेस्टिगेशन कमीशन हो सकता है, जिसका नाम GIT हो सकता है, कई किस्म के नाम आप उसको दे सकते हैं, ये भी ऐसा ही कोई नाम है। नहीं तो आप लोगों ने इस साइफर पर तहकीकात करवानी है पहले, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला साइफर की तहकीकात करवाए बगैर। खान साहब के खिलाफ एक FIR होगी, उनके उन लोगों के खिलाफ जिसमें हमारी तारीफ में मुलव्वस होंगे, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल होगी, उस कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। यही इन्वेस्टिगेशन का तरीका है ना। ठीक है, इमरान खान साहब वाला काम पहला है, वो खत्म हो गया कि पहले बंदे को पकड़ के जेल में डालो, फिर उस पर केस दर्ज करो, फिर इन्वेस्टिगेशन करो, ये नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर साथ थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका। असद कैसर साहब, वफाकी काबीना की जानिब से ऑडियो लीक से मुतालिक उसको बुनियाद बनाते हुए ये फैसला किया गया है कि आप लोगों का साइफर को लेकर जो एक बयानिया बनाया गया वो एक साजिश थी, इस पर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ऑडियो लीक्स में किरदार सामने आए, आज़म खान, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उन साबिक वज़रा के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि साइफर पर तहकीकात के बग़ैर इस कार्रवाई को आप लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ ये इमरान खान को सियासी महाज पर शिकस्त देने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, क्या समझते हैं क्यों कार्रवाई का फ़ैसला किया है मौजूदा हुकूमत ने? देखिए, ये तो इनकी खुली बौखलाहट है। हमारा तो बिल्कुल क्लियर मुतालिबा है कि आप बाकायदा इंक्वायरी करे, लेकिन इंक्वायरी ये ना हो कि राना सनाउल्लाह इंक्वायरी करे या FIA इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करे जुडिशल कमीशन करे, ताकि हक़ाइक़ सही मानों में सामने और कौम को पता चले। ये तो सिर्फ अपनी सियासी स्कोरिंग के लिए और एक बायस किस्म की इंक्वायरी करेगी जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हमने खुद इंक्वायरी का मुतालबा किया था और हमारा ये मुतालबा है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ये इंक्वायरी करती है वो थ्रू जुडिशरी हो, ताकि उसकी जो है ना क्रेडिबिलिटी हो। इस किस्म की इंक्वायरी को तो कोई नहीं मानेगा
लेकिन इस ऑडियो लीक की बुनियाद पर आपने भी वो ऑडियो लीक सुनी होगी जिसमें आजम खान साहब कह रहे हैं कि इन मिनट्स को हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, तो हम देख लेंगे बाद में, इसको कोई मसला नहीं है। नहीं देखिए, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये चीजें इसमें शामिल करना चाहे हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। सिर्फ एतराज इस बात पे है कि ये नहीं, आजम खान साहब ने जो अपनी मर्जी के मिनट्स शामिल करने की बात की, ये कोई गलत बात नहीं है, साजिश तो ये लगती है। नहीं देखिए, एक इंक्वायरी की बात है ना, ले इस पे इंक्वायरी करें, अगर उसने कोई गलत बात की हो तो वो भी सामने आ जाएगी। हम तो कहते हैं जुडिशरी करे, और जुडिशरी का मतलब ये है कि वो आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो और ट्रांसपेरेंट हो। इस तरह इंक्वायरी अगर वो करेंगे तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। आए बिल्कुल कोई कौम के सामने हकाए कहाँ जाएंगे। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जुडिशरी कमीशन करवाए। और एक साइफर की कॉपी सदर मुमलिकत ने भिजवा दी हुई है चीफ जस्टिस साहब को, फिर क्यों इस पर नोटिस नहीं लिया जा रहा? आप क्या समझते हैं, क्यों इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा? देखिए, मेरे पास भी साइफर काफी मुझे मौसूल हुई थी और उस वक्त मैंने रिजाइन दिया था, डिप्टी स्पीकर साहब के हवाले में नहीं किया था। हमने बाकायदा इसको अपने प्रोसेस के मुताबिक जो है ना, वो जुडिशियल जो चीफ जस्टिस है उसको भेजा था, प्रेसिडेंट साहब को भी भेजा गया है। ये कर रहे हैं ड्रामाबाजी। ये जितना भी इसकी बेसिकली इस वक्त जो पोजीशन है ना, वो इनसे हुकूमत चलाई नहीं जा रही है, इनसे इकोनॉमी संभल नहीं रही है। आपने साइफर देखा है? आप कह रहे हैं कॉपी आपको भी दी गई थी, इसका मतलब आपने साइफर देखा है? हाँ, मैंने देखा है, मैंने पूरा देखा है, और उसकी बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के अंदरूनी मुदाखलत है, हमारी सॉवरेनिटी को स्टेक किया गया था, और किसी तौर पर हमारा मुल्क इसका मुतमहल नहीं हो सकता कि कोई बायस बैठ के हमें डिक्टेशन दे और हमें जो ना वो इंस्ट्रक्शन दे। लेकिन डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश की जाती है, आप साबिक सुफरा से बात करके देख लें, किसी डिप्लोमेट से बात करके देख लें, वो ये कहते हैं कि इसका तरीक़ेकार यही होना चाहिए था कि अगर डोनाल्ड लू ने असद मजीद साहब से कोई बात की थी तो एहतजाज किया जाता, अमेरिकी एम्बेसडर को बुलाया जाता, ना कि इसको आप पोलिटिसाइज अपने पोलिटिकल उसको मकासद को हासिल करने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते। नहीं, वो तो देखो इसका हुआ क्या, नंबर वन तो हम जो मार्क चुके थे एहतजाज तो हमने क्या है, हाँ। जो ऑफिशियली एहतजाज की जो तरीक़ेकार होता है उसको हमने अडॉप्ट किया, लेकिन इसके बाद जो रजीम चेंज शुरू हो गई, सिर्फ एहतजाज के बाद नहीं चेंज, उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तो रजीम चेंज हो गई ना। तो हमारा एहतजाज और जो हमारा नुक्ता नजर था वो तो फिर पब्लिक के पास ले जाना था कि हमारी हुकूमत क्यों चेंज की जा रही है, क्यों हमारे जो है ना, जो हमारे एक अपने लोग है उसके अंदर जो है ना हमसे जो है ना अलग किया गया, एक साजिश के तौर पर उसको लालच दी गई, उनको डराया धमकाया गया, उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है ना मुख्तलिफ ऑफर्स मिली, और हमारी हुकूमत को जो है ना एक स्टेबल हुकूमत और जो इकोनॉमी को भी एक स्टेबिलिटी हासिल हुई थी, उसको हुकूमत को खत्म करके एक ये तो उस साजिश की नतीजे में हुई ना। हाँ। हम तो लेकिन जब इमरान खान साहब भी ऑडियो लीक्स में वो ये कहते हुए सुना जा सकता है उनको कि बस इस पर खेलना है, अब साइफर पे हमने खेलना है, तो ये चीज़ें तो इसलिए ज़्यादा मशकूक इसको हुकूमत समझ रही है कि शायद आप लोगों ने इसको पोलिटिसाइज करके, था कुछ नहीं साइफर में, इसको सिर्फ पोलिटिसाइज किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पोलिटिसाइज जिस लोगों ने किया है वो उन्होंने किया है, उन्होंने एक मुझे बताएं कोई एक खुददार मुल्क, एक बावकार कौम, एक साउदर्न स्टेट क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि वो उसके मुल्क में कोई इस किस्म की मुदाखलत करके एक ऊपर से जो है ना इंस्ट्रक्शन दे के और हमारे लोग गुलामों की तरह उसकी जो है ना उसकी हुक्म को माने और उसकी जो है ना बजावरी करे, तो क्या हम एक आजाद कौम है? क्या इस एक ये साउदर्न स्टेट जिस किस्म की डिक्टेशन जो है वो कबूल कर सकती है? नहीं। हमने बस पब्लिक में हमारे पास एक ही रास्ता था, हम और किधर जाते, पब्लिक ही हमारे पास जो रास्ता था, पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया था, हम पब्लिक के पास गए, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने हमें सुरखरू किया। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं ना, यही इशू हुकूमत बना रही है कि जो मिनट्स बदलने की बात कर रहे हैं आजम खान साहब, वो मिनट्स बदलने की जरूरत क्यों पेश आ रही थी? क्यों ये कह रहे थे कि मिनट्स हम बदल देंगे? देखो, हुकूमत की बात यह है कि अगर वो अपने बात के ऊपर जो है ना सच्चे हैं तो क्यों ना जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ वो करते, क्यों जुडिशियल इंक्वायरी चले हुकूमत को भी एक मिनट के लिए साइड पे रख दें, मिनट्स तब्दील करने की बात क्यों हो रही थी? देखो, ये तो इसमें नहीं, ये तो बेसिकली जो उन्होंने कहा है उसने कोई इस किस्म की बात नहीं कही है, और उनकी बातों से तो हमारी मौक़िफ़ की तायद हो गई।
यानी ये तो एक सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर जब कैबिनेट नहीं करता तो वो नहीं हो सकता, तो उस प्रोसीजर को अवॉइड करने के लिए किया गया था। लेकिन मैं सबके बावजूद ये कहता हूँ कि इसकी ओपन ट्रायल होने चाहिए, इवन ट्रायल जुडिशियल कमीशन की हो या ओपन मीडिया के सामने हो, ताकि लोग साथ हकायक बिल्कुल सामने आ जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। लॉन्ग मार्च अटल है, लॉन्ग मार्च करना है? अभी भी खान साहब कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में हम फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च की तारीख क्या देनी है। जो इतना डिले हो रहा है, किस चीज का इंतजार है? पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है? हमने अपनी कार्ड प्ले करनी है, लॉन्ग मार्च होगा। हमने ये डिसाइड किया है कब करना है, किस वक्त करना है, ये हम आपस में वो स्ट्रेटेजी हम करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च हम करेंगे अगर ये हुकूमत जो है ना अर्ली इलेक्शन पे राजी नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, हुकूमत ये कह रही है कि साइफर के नाम पर साजिश नाकाबिले मौफ़ी है। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इमरान खान और जिन लोगों की ऑडियो लीक सामने आई है साइफर को लेकर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं मालूम साइफर कहाँ चला गया, साइफर कैसे गायब हो गया। ये दोनों तरफ से साइफर को लेकर इतनी बौखलाहट क्यों सामने आ रही है? फिर कल हमने ये भी देखा कि गिरफ्तारी के वारंट भी जारी होते हैं, फिर बनी गाला में लोगों का एक जमे गफीर वहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से इतनी बौखलाहट क्यों है शामी साहब? देखिए, कानूनी कार्रवाई जो है वो तो हुकूमत का हक भी है और इख्तियार भी है। अगर वो समझती है कि कहीं कोई कानून की वायलेशन हुई है तो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है कानून के मुताबिक। और अब ये जो ऐलान हो रहा है और वफाकी काबीना ने फैसला किया है, देखते हैं कि FIA की कौन सी टीम मुकर्रर होती है, तो क्या फैसला करती है, किस तरह आगे बढ़ती है, क्या उसको मतलूब है, किस तरीके से इस मामले को हम आगे बढ़ाना है। जब ये तफसीलात सामने आएंगी तो फिर देखेंगे इसमें से क्या निकलता है, ये क्या निकल सकता है। तो आपको नहीं लगता ये कानूनी कार्रवाई का नाम लेकर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? आप देखें कितनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कर रही हैं हुकूमती लोग, मरीम नवाज करती हैं, साथ राना सनाउल्लाह बैठे हैं, डार साहब कल बैठे, एहसन इकबाल बैठे। मुद्दा एक ही है, इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। इस वक्त क्या हमारी सियासत में इस हुकूमत के लिए इमरान खान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उनके लिए जो चैलेंजेस है, अवाम को रिलीफ कैसे देना है, उससे निपटना इनके लिए इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हुकूमत जो है वो इमरान खान से निपटना चाहती है, इमरान खान हुकूमत से निपटना चाहते हैं। और ये मामला जो है गुज़श्ता कई बरस से जारी है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त अपोजिशन से निपटने पे तुले हुए थे, अब वो अपोजिशन में है तो हुकूमत उनसे निपटने पे तुली हुई है। फिर बात ये है कि आप की जो सियासत है उसको दाखिल ना करें कानून में और कानून को दाखिल ना करें सियासत में। ये जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कर रहे हैं, फिर मुतालबे हो रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, मुकदमा कायम किया जाए। भाई बात ये है कि जो वायलेशन हुई है वो बताइए, जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कीजिए। फिर अदालतें भी खुली हैं, वहाँ सुनवाई भी हो रही है और हो भी सकती है, तो खान साहब भी जाहिर है निचले नहीं बैठेंगे। मुनासिब बात तो ये थी कि हमारे अहले सियासत जो है आपस में बैठते, मामला पर गौर करते, कोई रास्ता आगे तलाश करते, सूरत हाल को संभालते, लोगों को सुकून का सांस लेने देते।
लेकिन आपको नहीं लगता साइफर पर अगर अब तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती, इमरान खान साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस के पास पड़ी हुई है, स्पीकर साहब ने उस वक्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी, तहकीकात अगर हो जाती तो ये सारा इतना जो है ना वो एक फस क्रिएट ना होता साइफर को लेकर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि क्या वाकई इमरान खान ने साइफर को बुनियाद बनाकर अमरीकी साजिश का बहाना घड़कर जो है अपने खिलाफ होने वाली साजिश को सिर्फ एक बहाना बनाया है? देखिए, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी तो बिल्कुल नहीं होगा और ना हो सकेगा। हर कोई अपने पानी को दूध कहता रहेगा, दूसरे के दूध को पानी कहता रहेगा। सियासत में इस तरह के मामला जो हैं वो कहाँ तय होते हैं, और ये अदालत जो है, ये अदालतों के तय करने का मामला कहाँ था। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो ऑडियो सामने आ रही हैं, तो हर एक अपनी सियासत कर रहा है। तो अब अल्टीमेटली तो बरन भी मामले अदालतों में जाएंगे। जब भी आप कोई मुकदमा कायम करेंगे फिर अदालतों में जाएगा, वही सारा मामला निपटेगा और पाकिस्तानी सियासत जो है वो मजीद गदली होती जाएगी। आप बताएं कि दुनिया में कहीं इस तरीके से मामला नहीं चलते। पाकिस्तान में ऐसे मालूम होता है जैसे दो दुश्मन मुल्कों की फौजें हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। अपोजिशन हुकूमत की नहीं सुन रही, हुकूमत अपोजिशन की नहीं सुन रही। एक तूफान बदतमीजी बरपा है, तू तलाक, ताने मेने, ना किसी की इज्जत की जा रही है ना इज्जत कराई जा रही है। तो ये मामला जो हैं इन पर अफसोस का इज़हार किया जा सकता है, इनको खुशी का इज़हार नहीं किया जाएगा। आपने जाहिर है अब माजी में हुकूमतों को बनते देखा, गिरते देखा, सियासत क्या आपने माजी में कभी इतनी गदली देखी? सियासत जितनी गदली आज है, हकीकत यह है कि माजी में इस तरह का गदलापन नहीं देखा गया। मुख्तलिफ अदवार में पोलराइजेशन रही है, सियासी ताकतें टकराई हैं, उनके नतीजे भी खराब निकले हैं, मगर जिस अंदाज की लड़ाई अब हो रही है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसकी कोई तो सियासी लुगत है, इसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसका कोई इसके लिए कोई लफ्ज तलाश करना मुमकिन नहीं है। यानी कि दुनिया में कभी ऐसा होता है? आप देखें, इतनी बड़ी अपोजिशन है, फिर इतनी बड़ी हुकूमत है, कई पार्टियों का मजमुआ है और लोग हैं, एक हंगामा है, यानी एक पकड़ धकड़ का आलम है। भाई बात ऐसे एक दूसरे को कैसे निकालेंगे इस मुल्क से? सबने इकट्ठे रहना है, सबको इकट्ठे रहने का तरीका सोचना चाहिए। सब इस मुल्क के शहरी हैं और जत्थे बना के अब एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे को ज़ेब करेंगे, तो फिर बताएं कि कहाँ हुकूमत होगी, किसकी हुकूमत होगी और कौन जो है सुकून का सांस लेगा और आवाम की क्या दुर्गत बनेगी। पहले दुर्गत बन रही है। सारा जो आपकी जो इस वक्त सियासत हो रही है उसके नतीजे में मईशत लहू लहान है। और आज इसी तरीके से अगर बेअदम इस्तेहकाम रहेगा, दंगा फसाद रहेगा, और स्पेशली जब ऑडियो लीक्स के जरिए सियासतदान एक्सपोज होंगे, ये कौन कर रहा है? एक दिन एक पार्टी की ऑडियो लीक आती है, अगले दिन दूसरे की आ जाती है, फिर कहने वाले कह रहे हैं कि बहुत ऐसी वीडियो लीक्स पड़ी हैं कि वो अगर सामने आ जाएंगे तो ना जाने सियासत में क्या हो जाएगा। ये सब हमारी सियासत में ये भी पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, ये तो अब सबकी जिम्मेदारी थी पहले उसका सुराग लगाते ना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस इतना गैर महफूज क्यों हो गया है और वहाँ कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब यानी सैकड़ों हजारों फाइलें लेके बैठे हुए हैं और कहते हैं हम उनको वन बाई वन रिलीज करेंगे, वगरना आप इतने $1 मिलियन हमें दे दीजिए। ये तमाशा जो है ये कौन लगा रहा है, कौन इसके पीछे है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसका मुजरिम का सिरा पकड़ना चाहिए था, सुराग लगाना चाहिए था। उसकी बजाय अब ये है कि मुकदमे कायम होंगे तो मुकदमे कायम होंगे तो उससे क्या होगा। आप बरसों मुकदमे तो बरसों चलते हैं, कौन सा एक दिन में फैसला होता है और उससे उलझाव जो है मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम कीजिए, आपस में मिल बैठिए, मामला को तय कीजिए और इलेक्शन जो है बिलाखिर तो मामला इलेक्शन में ही तय होना है। आपको नहीं लगता कि मामला एक ही चीज पर तय होंगे और वो है नए इलेक्शंस की डेट और नवंबर की अहम तैनाती?
इसके बाद आपको लगता है कि मामला जो है वो सुधरना शुरू हो जाएंगे? तैनाती भी होनी है, को पहली दफा तो हो नहीं रही। हाँ। हर बात को तमाशा बनाने के कुछ दर पे हैं हम। क्यों लहू लुहान हो रहे हैं? वो पहली दफा को आर्मी चीफ मुकर्रर हो रहा है, यानी चंद साल के बाद आर्मी चीफ का तकर्रुर होता है कि कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक होता है। ये हमने यानी ये जो तूफान बदतमीजी अब उठाया है, ये काम पहली दफा हो रहा है? क्यों अपने इंजन पिंजर हिला रहे हैं? क्यों अपनी हड्डियां तोड़ रहे हैं खुद ही? क्यों अपने मुंह पे खुद ही तमाचे मार रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक तरफ तहरीक इंसाफ के गिर्द वफाक शिकंजा सख्त कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे शदीद मुआशी बहरान उसका सामना करना पड़ रहा है। ख़जाना खाली हो रहा है, सरकारी तनख्वाहें देने के लिए सूबाई हुकूमत के पास फ़ंड्स ही मौजूद नहीं हैं। ये कैसी तब्दीली है कि पेंशन्स देने के लिए भी ख़जाने में पैसे मौजूद नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक सूबे को तनख्वाहों और पेंशन की मद में 42 अरब रुपयों की ज़रूरत है, जिसमें 6 लाख मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 36 अरब रुपये जबकि पेंशन के लिए 6 अरब रुपये दिए जाने हैं। इस माली साल के आगाज़ से ही KPK की हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। सूबाई हुकूमत जुलाई और अगस्त के महीने में भी अखराजात पूरे करने की वजह से वफाकी हुकूमत से 55 अरब रुपये का ओवरड्राफ्ट ले चुकी है, जबकि पिछले माली साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से 172 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया था। संगीन से संगीन तर होते इस बहरान में सूबाई हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाक पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए सूबे में मुआशी अदम इस्तेहकाम चाहता है। अब एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में पहले ही सैलाब की वजह से इंतहाई माली मुश्किलात हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, KPK में इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाब की वजह से शदीद मुतासिर हो चुका है, सूबे में अस्करियत पसंदी बढ़ने की खबरें हैं, तो ऐसे में वफाक और सूबे के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? ये आखिर माली बहरान पैदा कैसे हुआ और ये बहरान इमरान खान जैसे तरक्की और तब्दीली के दावेदार लीडर की अपनी परफॉर्मेंस पर यकीनन एक सवालिया निशान है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं KPK हुकूमत के सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, वफाक तो चाह रही है कि आप लोगों को जो है वो टफ़ टाइम दिया जाए, कभी इमरान खान पर मुकदमे करवा कर अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि कार्रवाई करनी है साइफ़र को लेकर। एक तरफ तो ये चैलेंजेस हैं आप लोगों की पार्टी को, दूसरी तरफ जिस सूबे में आप लोगों की हुकूमत है वहाँ ये माली बहरान बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? क्यों आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए? देखिए, इसके 2-3 रीज़न हैं। आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर बिजली और गैस और इन चीज़ों पे हमारा होता है। फिर गुज़िश्ता कई अरसे से हमें 1% जो है वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है उसके हवाले से हमें मिलते थे। और फिर इसमें देखें कि आप हमारे पास जो फाटा की जो एरियाज है वो शामिल किए गए और उसका अपना एक बजट बनाया गया फाटा का, और सब ने उस पे वो किया था, सारे सूबों ने मिलकर कि जी हम फाटा की तरक्की के लिए पैसे देंगे। जब से ये हुकूमत आई है, देखें इसमें बाकायदा जैसे सेहत कार्ड था उसके ऊपर वफाक ने भी उसमें देना था, इसी तरह जो फाटा के था वो फाटा का तो ज्यादातर पैसा वफाक से ही आना था। अब जो फाटा का बजट है उसका पूरा खसारा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आ गया है। ये हुकूमत जब से आई है NSP के मद में या किसी भी मद में 1 रुपया भी इन्होंने सूबे को हवाले नहीं किया, तो जाहिर है ये तो चाहते हैं। पहली बात तो ये कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले तो ये माने, फिर तकलीफ जैसे पूरे पाकिस्तान में आई है सैलाब से, खैबर पख्तूनख्वा में भी आई है, लेकिन आप यहाँ उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं देख रहे हैं। जब से फाटा को जम किया है KPK में, आप बता रहे हैं सब सूबों ने कहा था कि हम फाटा की तरक्की के लिए पैसे देंगे, फंड्स देंगे, तो जब आप लोगों की वफाक में हुकूमत थी तब ये मसाइल नहीं थे? तब क्या सिंध पैसे दे रहा था? तब क्या बलूचिस्तान पैसे दे रहा था? लेकिन NSP के पैसे हमें रेगुलर मिल रहे थे। अच्छा, हमें हर महीने हमारे जो NSP के पैसे थे
नेट हाइडल प्रॉफिट थे, बाकी जो हमारे थे वो जो 1% था तकरीबन कोई 43 बिलियन। तो ये बहुत सारे पैसे ऐसे होते थे जो हमें मिल जाते थे वक्त के ऊपर। अभी जब से यह चौथा 5वां महीना है, एक पैसा रिलीज नहीं कर रहा वफाक। ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वफाक देखिए सूबे के अंदर तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री बहुत कम है। हमारी तो पूरा इन्हिसार जो है वो हमारे जो यहाँ पे वो रिसोर्सेज हैं और वो जो वफाक इस्तेमाल कर रहा है या पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उसके उस पे है जो वहाँ से पैसा आता है जो सूबे का अपना भी तो बजट होता है ना, सूबे अपना भी तो बजट रिलीज करते हैं। देखें इंशाल्लाह ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल खलाश हो गए हैं, हमारा जो अपना है वो भी है। लेकिन आप देखें कि जो वफाक का जो फाटा का बजट है वो खसारा कौन पूरा करेगा? वो जो फेडरल गवर्नमेंट देती थी वो पैसा उन्होंने बंद कर दिया, तो पैसा कम भी कर दिया उनका। तो वो जो फाटा का पैसा बना था, बजट बना था, वो टोटली जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने में आप लोगों ने इस मौजूदा वफाकी जो हुकूमत है 55 अरब रुपए आप लोगों ने लिए? नहीं, मैं देखो वो तो फाइनेंस वालों को पता होगा, मैं तो आपको वो बात कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में है। तो ये आपकी फाइनेंस के लोग ही, सूबाई फाइनेंस के लोग ही ये फिगर्स दे रहे हैं? ठीक है, वो ये तो देखें अगर ली भी है तो कोई जुर्म नहीं किया है, वफाक भी लेता रहता है। अभी IMF से इन्होंने कर्जा नहीं लिया, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारा अपना हक है, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। तो क्यों, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ये एक छोटे सूबे को माली बहरान का शिकार करना चाहती है जानबूझकर। फाटा का जम किया तो फाटा के इंतजाम में तो सारी जमातों ने मिलकर किया था ना, और उसमें नून लीग भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी। तो आज क्यों पीछे हट रही है? तो अगर वो दहशतगर्दी का ज्यादा सूबा है, आप लोगों ने कोशिश की थी ना कि IMF को खत लिखें कि हम तो राजी नहीं है। देखिए ये तो अलग विषय, ऑडियो लीक जो सामने आई थी, पैसे तो आप लोग भी रोकना चाह रहे थे कि IMF से पैसे ना ही मिले। नहीं, इस तरह नहीं था। हमें अपनी शरायती जो हमसे बात की गई थी कि जो फाटा का जो खसारा है वो पूरा किया जाएगा, वो पूरा नहीं हुआ। जो फाटा के लिए जो बजट बन रहा था जिसमें चारों सूबों ने मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करना था, वफाक ने करना था, उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। तो डेफिनेटली एक छोटा सूबा कब तक ये चीजें बर्दाश्त करेगा? और आप देखें कि हेल्थ कार्ड जो है वो हमने शुरू किया है और उसमें वफाक भी उसमें मदद करता रहा। अभी तो मरियम बीबी के वो भी लीक्स भी आ गया ना, उन्होंने कहते जी ये तो बंद कर दें, क्योंकि ये तो इमरान खान ने शुरू किया था और वो अवाम को डायरेक्टली उससे फायदा हो रहा है। लेकिन हम तो अपने अवाम को देंगे ना। तो जो सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाहें देनी है, पेंशन देनी है, क्या वो इंशाल्लाह वो अरेंजमेंट हो रही है, वो अरेंजमेंट हो रही है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मसला हल हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि आखिर एक वफाक जो है वो क्यों इस पे तुला हुआ है कि ये सुबह डिफॉल्ट कर जाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या गुनाह क्या है? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ी जंग हम लड़ रहे हैं, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उससे हमारी मैशत तबाह हुई है। वो पूरी पाकिस्तान की जंग वहाँ लड़ी जा रही है। और इस तरह अगर उस सूबे को आप इस तरह तनहा करके छोड़ देंगे, मुआशी बहरान का शिकार बना देंगे, तो क्या ये पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस और खुशहाली की तरफ ले जा रहे हैं? ये क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। KPK के वजीर सूबाई वजीर शौकत साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।